आज है 30 जून 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। सावन में बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे 11 जुलाई से 9 अगस्त तक कांवरिया विशेष ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी से प्रयागराज होते हुए जसीडीह तक जाएगी। इसमें 22 कोच होंगे, 16 जनरल और बाकी स्लीपर। स्टेशन पर कांवरिया के लिए जूस, फल, नारियल, पानी जैसी दुकानों की व्यवस्था भी की जाएगी। यह पहल यात्रियों को सुविधा देने और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने के लिए की गई है। ट्रेन रोजाना चलेगी और दर्शन पूजन के लिए सुबह तक जसीडीह पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में जुलाई में वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधारोपण महाअभियान चला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। गो आश्रय स्थलों, मेडिकल कॉलेजों, नदियों के किनारे और स्कूलों में पौधारोपण होगा। जन भागीदारी बढ़ाने को नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं और जागरूकता अभियान चलेंगे। नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और पौधे भेंट किए जाएंगे। सभी पौधों की जियो टैगिंग व सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर प्रदेश को ले जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में पंचगव्य औषधि, गो पेंट और जैविक खाद यूनिटें स्थापित करेगी। एक जनपद एक नवाचार मॉडल के तहत 75 गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इन गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र और गोबर ब्लॉक निर्माण की व्यवस्था होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन से जोड़ा जाएगा। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन रुकेगा। योजना का उद्देश्य गोवंश आधारित जैविक उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश में अब केंद्र सरकार की नई एसन स्पर्श प्रणाली के तहत बिना बिल के बजट नहीं मिलेगा। विकास योजनाओं में धनराशि अब तभी जारी होगी जब कार्यदायी संस्था बिल प्रस्तुत करेगी। इससे वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पहले योजनाओं का बजट विभागों के खाते में बिना उपयोग पड़ा रहता था, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती थी। नई व्यवस्था से केंद्र व राज्य सरकार के खजाने में धन सुरक्षित रहेगा और कार्य प्रगति के अनुसार भुगतान होगा। फिलहाल 28 योजनाओं में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है, बाकी पर प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया। सचिव मुख्यमंत्री राकेश सिंह द्वितीय को यीडा का सीईओ नियुक्त किया है। विशेष सचिव गृह योगेश कुमार प्रभारी को आयुक्त एवं निबंधन सहकारी समिति और हीरा लाल को सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग बनाया गया है। भवानी सिंह खगारोत को विशेष सचिव राजस्व व पर्यटन निगम का एमडी, सान्या छाबड़ा को हरदोई की सीडीओ बनाया गया। ईसा प्रिया को पर्यटन निगम का एमडी और आलोक कुमार द्वितीय को हिंदी संस्थान निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों पर केस दर्ज होने और निजीकरण के विरोध में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 2 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की हुई है। कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर उत्पीड़न और दलित पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अभियंताओं पर विजिलेंस रिपोर्ट दर्ज कराए जाने और मनमानी तबादलों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निजीकरण और दमनात्मक रवैये के खिलाफ हर स्तर पर विरोध की चेतावनी दी है। कार्यप्रणाली नहीं बदली तो बड़ा आंदोलन होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सभी मेडिकल कॉलेजों, जेके कैंसर और हृदय रोग संस्थान में व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी। प्राचार्य रोजाना राउंड लगाएंगे और फोटो भेजेंगे। सुरक्षा हेतु पूर्व सैनिक तैनात होंगे। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। इमरजेंसी में इलाज तुरंत। ट्रॉमा सेंटर में पर्याप्त स्टाफ, 24 घंटे 7 दिन जांच सुविधा और ब्लड बैंक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
आईसीयू बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। पीजी सीटें बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। आयुष्मान योजना के बजट से मरीजों को सुविधाएं जैसे साफ चादर पानी दिए जाएंगे। एजेंसियों की निगरानी भी कड़ी होगी। यूपी में शिक्षकों के लिए कन्यादान योजना शुरू। टीचर सेल्फ केयर टीम ने शिक्षकों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग हेतु कन्यादान योजना शुरू की है। योजना के तहत मात्र 5 रुपये के प्रतीकात्मक सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख की सहायता दी जाएगी। 4 लाख से अधिक शिक्षक टीएससीटी से जुड़ चुके हैं। योजना का लाभ केवल वैध सदस्य उठा सकेंगे, जिन्हें शादी में 3 महीने पूर्व आवेदन करना होगा। टीम शादी में भी भाग लेगी। टीएससीटी पहले ही शिक्षकों के निधन पर 50 लाख की सहायता और गंभीर बीमारी पर 2 से 5 लाख की मदद की व्यवस्था कर चुकी है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के शहर अलीगढ़ को राज्य स्तरीय क्रिकेट ट्रेनिंग हॉस्टल की सौगात मिली है। अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 579.63 लाख रुपए की लागत से बने 60 बेड के छात्रावास में जुलाई से परीक्षण शुरू होगा। मेरठ से स्थानांतरित इस हॉस्टल में पहले चरण में 30 चयनित खिलाड़ियों को रखा जाएगा। 3 मंजिला हॉस्टल में पार्किंग, भोजनालय, मनोरंजन कक्ष व कोच स्टाफ की नियुक्ति होगी। 12 वर्ष से ऊपर के जिला व राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। इसमें स्थानीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग व चयन का सुनहरा अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग 16 जुलाई से मतदाता सूची संशोधन का प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करेगा। पहले चरण में 1 से 14 जुलाई के बीच परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें वार्ड निर्धारण, आपत्तियां और अंतिम प्रकाशन शामिल है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद है कि पंचायत चुनाव मई-जून 2026 में कराए जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों के लिए नई आवास नीति लागू की है। अब सबसे निचले वेतन वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 400 वर्ग फीट का फ्लैट मिलेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को बंगले दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुराने नियम खत्म कर टाइप 1 से टाइप 7 तक के आधुनिक आवास तय किए गए हैं। नए आवासों में आधुनिक सुविधाएं होगी। सरकारी आवास मिलने पर एचआरए नहीं मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से उठाया गया है और जल्द ही लागू किया जाएगा। अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लगभग 3500 दलित छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के चलते छात्रों की पढ़ाई पर संकट है। छात्रों का आरोप है कि फॉर्म भरने के बावजूद विश्वविद्यालय ने उनका डाटा विभाग को भी नहीं भेजा। मायावती की पोस्ट के बाद यह मामला गर्माता जा रहा है और सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फतेहपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के डाटा क्रॉस चेक में 2121 मृत किसानों समेत 21 सरकारी कर्मचारी व पेंशनरों द्वारा योजना का लाभ उठाने का खुलासा हुआ है। कृषि विभाग ने अब तक 53.80 लाख रुपए की रिकवरी की है और 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है। 8773 किसानों की किस्त फिलहाल रोकी गई है। नोडल अधिकारी रंजीत चौरसिया के मुताबिक इनकम टैक्स भरने वाले मृतक और पति पत्नी दोनों के नाम पर लाभ लेने वाले किसानों का भुगतान रोका गया है। रिकवरी व जांच प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेगी। वे एम्स के पहले MBBS बैच के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और 1 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ी आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेगी। राष्ट्रपति
गोरखनाथ मंदिर में डिनर और लंच भी करेगी। दौरे के दौरान वे लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से करेगी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। शाम 6 बजे वह दिल्ली के लिए रवाना होगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए 30 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर घंटा के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। पश्चिम यूपी में 30 जून से 2 जुलाई और पूर्वी यूपी में 30 जून 1 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में 2 से 5 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।